नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की मैथमेटिक्स का TMA सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है। ये TMA सेशन 2024-25 का है, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है उनके लिए है। TMA कितने मार्क्स का होता है, कितने आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद TMA कहाँ और कब सबमिट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TMA जो है आपका वैसे तो 20% होता है थ्योरी सब्जेक्ट का, यानी कि 20% निकाला जाता है। आपका 85 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके 27 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और TMA से आपके 6 मार्क्स लिए जाते हैं पास करने के लिए। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो 15 पर मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के हो गए। उसके बाद अगर आप TMA के 20 मार्क्स सोच के चल रहे हो तो 85 प्लस 15 प्लस 20 120 हो जाता है। तो 120 में से मार्क्स नहीं मिलते आपको, 100 में से ही मिलते हैं। तो ये तो ऐसे ही 15 एज इट इज रहता है, लेकिन 85 का 25% निकाला जाता है, सॉरी 20% निकाला जाता है और वो TMA के मार्क्स हो जाते हैं, यानी 17 मार्क्स। 17 में से आपको TMA से मार्क्स मिलेंगे और इस 85 को कन्वर्ट करके 68 बना दिया जाता है, यानी 68 में और 15 को दोनों को मिला करके आपके 27 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। और उसके बाद TMA भी आपने सबमिट करा होना चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे, अदरवाइज आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। मैंने इसके पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए और किस तरीके से कोई स्टूडेंट फेल कंसीडर किया जाता है, किस तरीके से पेपर लिखना होता है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। अब बात करते हैं कि TMA बनाना कैसे है। तो TMA बनाने के लिए आपको A4 साइज की शीट्स लेनी है, उस पर जो है आपको सारे आंसर लिखने हैं एज इट इज। ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, उसके अलावा किसी और कलर के पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। मिस्टेक्स होती है तो उनको काटने के लिए सिर्फ एक सिंगल सी लाइन खींच दें, ऐसे ऐसे ना काटें, इससे आपका इंप्रेशन गलत करे पड़ेगा और वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, मिस्टेक आपकी दूर से ही पहचान में आ जाएगी और आपके मार्क्स कट सकते हैं। बात करें TMA सबमिशन की, तो TMA सबमिशन जो है दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर 2024 में जो है अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए सबमिशन स्टार्ट होंगे और 31 जनवरी 2025 तक जो है TMA सबमिट होंगे। मिडनाइट के बाद 31 में मिडनाइट के बाद जो है आपके TMA सबमिट नहीं होंगे। उसके बाद आपके 1600 जो है लेट फीस लगती है पर सब्जेक्ट। बात करें अक्टूबर वाले स्टूडेंट की, तो उनके जून में स्टार्ट हो जाते हैं और 31 जुलाई तक TMA सबमिट होते हैं। तो ये तो मैंने लेट फीस और TMA कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा अगर आपको इसका हैंड रिटन TMA चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें बोला हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, रेड पेन से नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको उतार लेना है ए पार्ट डाल के। इसका हमने ए पार्ट करा है और यहां से जो है इसका आंसर शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अंकुर माध्यमिक स्तर पर गणित का एक छात्र है जिसे शुरू में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच अंतर समझने में कठिनाई हो रही थी। भिन्नों और दशमलव विस्तारों की प्रभावी व्याख्या के माध्यम से उसकी बहन रिया ने उनके बीच के अंतर को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया। रिया द्वारा उपयोग की जाने वाली संभावित विधि का वर्णन करें और फिर इसे निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय या अपरिमेय रूप से वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग करें। तो आपको ये कुछ टर्म्स दे दी गई है और उसको बोला कि बदलना है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है। उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है वो बता दिया गया है। उसके बाद एक एक करके हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जैसा इसमें दिया गया है एक टू सेम आपको एज इट इज उतार लेना है, आपके किसी भी टाइप के नंबर नहीं कटेंगे। तो देखो पाई का दशमलव विस्तार ना तो समाप्त होता है और ना ही आवृत्ति होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है और उसके आगे भी चलती जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका हमने बी पार्ट करा है। एक क्रियाकलाप कीजिए जिसके चरण नीचे दिए गए हैं और इसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर
दें, जैसे कि नीचे दिखाया गया एक लकड़ी के बोर्ड या किसी सतह पर 3 कील आलपिन ए बी सी लगाए। बीसी की लंबाई के बराबर धागे को एक टुकड़ा लें और ए बी प्लस ए सी लंबाई के बराबर धागे का एक और टुकड़ा लें। दोनों धागों की लंबाई की तुलना करें। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा हमें, यदि बीसी के अनुरूप लंबाई इक्वल टू एक्स है और ए बी प्लस ए सी की अनुरूप लंबाई वाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही रहेगा। तो इसका एग्जाम यहाँ पे आंसर दे रखा है, सही विकल्प सी है, एक्स जो है छोटा रहेगा y से। ठीक है, क्यों रहता है ऐसा? त्रिभुज असमानता प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी प्लस ए सी का योग हमेशा तीसरी भुजा बीसी की लंबाई से अधिक होगा। ठीक है, अब ऐसे बोला हुआ है, अब आपको 3 कंडीशन दी गई थी, बताना था किसमें जो है त्रिभुज बन सकता है, किसमें नहीं बन सकता। तो देखो हमने क्या क्या 10 + 7 किया, 17 बना, वो 3 से बड़ा है। फिर हमने 10 + 3 किया, वो भी 7 से बड़ा है, तो ये भी संतोषजनक है। उसके बाद हमने 7 + 3 किया और वो 10 के बराबर आया, दोनों 10 के बराबर है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि योग बराबर है, जो प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के लिए मान्य नहीं है। इन लंबाइयों से त्रिभुज नहीं बन सकता। इसके बाद 7, 8 और 16 दे दिया है, तो 7 + 8 यहाँ पे करते ही 15 आ जा रहा है, जिससे ये पता चल जा रहा है कि ये शब्द संतोषजनक नहीं है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज नहीं बन सकता। अब हमने थर्ड वाला उठाया, सी वाला 3.5, 3.0, 3.5 और 5.8। तो हमने 3.0 और 3.5 को प्लस किया तो 6.5 आया, 3.0 और 5.8 को प्लस किया तो 8.8 आया, ये भी बड़ा है। 3.5 और 5.8 को प्लस किया तो ये भी बड़ा आया। तो तीनों ही कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है तीनों में ही, तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज बना सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। बोला है यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिनकी तीनों साइडें बराबर होती है, और एडी माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। सिद्ध कीजिए कि 3ab² = 4ad² होगा। तो हमने क्या किया, पहले लिखा यहाँ पे कि तीनों भुजाएं बराबर है, AB + BC, AB = BC = AC। अब एडी माध्यिका है तो BC को समद्विभाजित करती है और उस पर लंब है। जब भी एक चीज होती है कि जब भी हमारा समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें माध्यिका खींचता है तो वो क्या बनाता है, लंब बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, 3ab² = 4ad है ना। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो AB² = AD² + BD²। अब ABD त्रिभुज कहाँ है, ये रहा ABD, तो ये विकर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि AD माध्यिका है, ये BC को समद्विभाजित करती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD की जगह BC/2, और BC और AB बराबर, तो मैं BC की जगह AB लिख सकता हूं और स्क्वायर कर दिया तो AB²/2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा जब, तो ये यहाँ पे प्लस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करा, माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया मैंने, तो 4ab² - ab²। ठीक है, तो क्या कितना बचेगा, 3ab² अपॉन में 4 और = ad²। अब ये 4 इधर चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमें प्रूव ही ये करना था 3ab² = 4ad², जो कि यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब तक जितने क्वेश्चन थे वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यहां से आ जाता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अलंकृति एक घनाकार पानी की टंकी बनाना चाहती है, जिसके पूरा भरने पर पानी को संग्रहित करने की धारिता को बहुपद इससे दर्शाया गया है, जबकि x+4 टैंक की ऊंचाई को दर्शाता है। तो अब हमें इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको फाइंड करना है। जैसे कि पहले पार्ट में बोला हुआ है, टंकी की ऊंचाई की एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है, इसकी पहचान करनी है। तो देखो, पद का मतलब होता है इसमें कितने टर्म्स है, कितने पद है, तो इसमें आपको देखेंगे 2 पद, एक x और एक y, तो ये क्या है, द्विपद है। ठीक है, ऐसे 3 होते तो त्रिपद होता, और इसमें 4 है तो ये तो बहुपद हो गया। ठीक है, 3 से ज्यादा रहता है तो बहुपद कहलाता है, जिसमें एक ही टर्म्स होगी। सिंपल मान लीजिए अगर x दिया रहता तो एक पद होता है,
तीन पद दिए रहते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो ये क्या होता, ये हमारा कहलाता त्रिपद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा घनाभार टैंक टंकी की धारिता को दर्शाने वाले बहुपद की घात। तो x की घात 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब ऊपर लगेगा, यहाँ पे नीचे हो गया, ठीक है, x की पावर 3, ठीक, इसलिए बहुपद की घात 3 है। घनाभार टैंक के आधार के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले बहुपद के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही लंबाई और चौड़ाई की संभावित व्यंजकों की गणना करें। तो देखो, अब घनाभार आयत है तो उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हमें पता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंपल अगर मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है, सिंपल एक चीज समझाता हूँ आपको, घनाभार का आयतन के को मैं अगर डिवाइड कर दूं ऊंचाई से, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो वो करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सेम चीज हमने यहाँ पे करा है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आयतन को ऊंचाई से भाग देते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन इसका दिखाया हुआ है, मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है, इस प्रकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। इसके हमने गुणनखंड करे तो इसके दो गुणनखंड निकले, गुणन x प्लस 2 और x प्लस 3, तो या तो x प्लस 2 लेंथ होगा या तो x प्लस 3 लेंथ होगा, और सेम चीज इसमें भी वाइस वर्सा रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 पानी की मात्रा को दर्शाता है जिसका उपयुक्त पूरी तरह से भरे घनाभार टंकी से रिसाव हो चुका है, तो टंकी में बचे हुए पानी की मात्रा को दर्शाने वाले बहुपद के लिए व्यंजक की गणना कीजिए। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जो टैंक में शेष पानी की ऊंचाई को दर्शाता है। अब यहाँ पे इसका आंसर आपको दे रखा है, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। बाकी आपको इसका 110 TMA चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लस में अगर आप उस PDF को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बी पार्ट हमने करा है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र वाले एक वृत्त में PQ और RS दो समांतर जीवाएं हैं, मतलब बराबर बराबर जीवाएं हैं, और PQ इक्वल्स टू 16 और RS इक्वल्स टू 30 है, ठीक। समांतर का मतलब होता है बराबर, ठीक है, पैरेलल, बराबर नहीं मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कितनी भी बढ़ा लीजिए इनको। जीवांत वृत्त के केंद्र एक ही तरफ है, मतलब आपको दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, अगर वो दोनों एक साइड ही है या फिर दूसरी अपोजिट साइड है तो भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उसकी को लिख दिया कि क्या क्या हमें दिया गया है। उसके बाद अगर हम OAR लें तो हमारा यहाँ पे हमने पाइथागोरस का यूज किया और निकाला हमने यहाँ पे इसका आंसर। एक ही बार हम निकालेंगे OA और OP। OA निकाल लिया यहाँ पे हमने, और उसके बाद यहाँ से हमने निकाल लिया OB, ठीक है, अब दोनों निकाल चुके हैं। अब जब जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हो तो उनके बीच की दूरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, OB माइनस OA, ठीक है। देखो कैसे बना, OB, ये रहा OB पूरा, और इस OA को अगर निकाल दूंगा तो ये बचेगा ना, AB बचेगा, तो वही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट आ जाता है, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हो तो जीवाओं के बीच की दूरी, तो दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो डिस्टेंस प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जिसमें आपको नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार करनी है। इसका हमने बी पार्ट करा है। नीचे एक क्रिकेट टीम द्वारा विभिन्न ओवरों में बनाए गए रनों को दर्शाने वाले आयत चित्र दिखाया गया है। आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे पूछा है कि ओवर
के किस अंतराल में क्रिकेट टीम ने अधिकतम रन बनाए? तो कब ज्यादा रन बनाए हैं? तो टीम ने 30 से 40 ओवर के अंतराल में अधिकतम 70 रन बनाए। ओवरों के किस अंतरालों में क्रिकेट टीम ने समान संख्या में रन बनाए? तो टीम ने 10 से 20 ओवर और 40 से 50 ओवरों के अंतराल के में बराबर रन 50 बनाए। ठीक है, उसके बाद इसको बोला था अप्रयुक्त आयचित्र का उपयोग करके बराबर मापों के अंतराल लेते हुए आंकड़ों के लिए एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाए। तो ये टेबल बना दिया हमने। उसके बाद बोला था संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता में क्या होता है, सबसे ऊपर वाले को हम एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद हम प्लस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाता है हमारा। उसके बाद बोला हुआ आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बहुभुज खींचिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिख सके। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना है इसको। एक साइड लिखोगे आप दिए गए रन और इसको 70 तक बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर रखा है, पहले आप यहाँ पे बनाएंगे एक पॉइंट, यहाँ लेंगे। उसके बाद 0 से 10 के बीच में 42 था तो हमने ये यहाँ पे 42 पे मार्क करा हुआ है। उसके बाद 10 से 20 ओवरों के बीच में 50 रन बने थे तो हमने यहाँ पे मार्क करा हुआ है। उसके बाद 20 से 30 ओवरों के बीच में 32 रन बने थे तो हमने यहाँ मार्क करा हुआ है। उसके बाद 30 से 40 ओवरों के बीच में 70 रन बने थे तो यहाँ पे मार्क करा हुआ है। उसके बाद 40 से 50 ओवरों के बीच में 50 रन बने थे तो हमने यहाँ मार्क करा हुआ है। और उसके बाद 50 के आगे ओवर ही नहीं होते तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बना लेना और उसके बाद इन पॉइंट को मिला देना आपको स्केल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है बारंबारता बहुभुज। तो इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको आपका टीएमए बनाना है। और कोई भी डाउट रहता तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का